किसी राज्य में एक बादशाह रहता था। उसका महल बड़ा खूबसूरत था। इतना खूबसूरत महल दुनिया भर में कहीं नहीं था। उस महल में एक बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। बगीचे में जो पेड़ थे उनकी डालों पर हजारों घंटियां बंधी थी। जब हवा चलती थी तो ये घंटियां इस तरह बजती थी कि रास्ता चलने वाले अपना काम भूलकर उनका संगीत सुनने लगते थे। महल का ये बगीचे इतना लंबा चौड़ा था कि खुद बाग का माली भी उसकी पूरी देखभाल नहीं कर पाता था। उस बगीचे के दूसरे सिरे पर बड़े बड़े पेड़ों का घना जंगल सा था, और उसके बाद समुंदर था। समुंदर के जहाज अक्सर आकर इन पेड़ों की डालियों को छू लेते थे। इन्हीं पेड़ों पर एक बुलबुल रहती थी। वो बड़े मीठे गाने गाती थी। उसके गाने इतने अच्छे होते थे कि जो मछुआरे जाल फैलाकर मछली पकड़ते थे, वो उसके गाने सुनकर मछली पकड़ना भूल जाते थे। दुनिया के कोने कोने से राजधानी में आते थे। वो राजधानी की तारीफ करते थे, महल और बगीचा देखकर उनकी तारीफ करते थे। लेकिन जब वे उस बुलबुल का गाना सुनते थे तो दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे उस बुलबुल की कहानी दुनिया भर में फैल गई। कवियों ने उस बुलबुल की तारीफ में कविता लिखना शुरू कर दिया। पढ़े लिखे विद्वानों ने उसके बारे में किताबें लिखी। अंत में एक दिन एक ऐसी किताब बादशाह के पास पहुंच गई। बादशाह ने किताब खोली, उसमें उसकी तारीफ लिखी थी और उसके महल और बगीचे की तारीफ लिखी थी और उसके महल और बगीचे की तारीफ लिखी थी और अंत में लिखा था कि इन सब चीजों से ज्यादा सुंदर है वो बुलबुल। जब बादशाह ने यह पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, वाह, वो कौन सी बुलबुल है? मुझे तो इसके बारे में आज तक कुछ नहीं मालूम था। उसने तुरंत अपने वजीर को बुलवाया और उससे बुलबुल के बारे में पूछा, क्या तुम उस बुलबुल के बारे में जानते हो? मेरे राज्य की तारीफ में जो किताबें लिखी गई हैं उन सब में इस बुलबुल को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बताया गया है। अगर ऐसी बात है तो आज तक मुझे इस चिड़िया के बारे में क्यों नहीं बताया गया? वजीर बोला, हुजूर, मैंने तो आज तक इस चिड़िया के बारे में कुछ नहीं सुना। वो कभी दरबार में तो हाजिर ही नहीं हुई। बादशाह बोला, हम चाहते हैं कि आज शाम को उसे यहाँ हाजिर किया जाए। हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। सारी दुनिया उसके बारे में जानती है और हमको कुछ पता नहीं। बादशाह का हुक्म था, भला वजीर कैसे टाल सकता था। वजीर ने लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई उस बुलबुल का पता न दे सका। अंत में हारकर वह लौट आया और बादशाह से कहने लगा, हजूर, उस बुलबुल की बात एक कोरी कहानी है। किताब लिखने वाले ने अपने मन में यह कहानी गढ़ रखी है। हजूर, आप इन झूठी कहानियों पर यकीन न करें। बादशाह बोला, यह तुम क्या कहते हो? यह किताब मेरे पास विदेश के बादशाह ने खास तौर पर भेजी थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इतने बड़े बादशाह जो हमारे खास दोस्त हैं झूठी कहानियों पर यकीन कर लें। वो बुलबुल हमारे राज्य में ही है, फौरन उसका पता लगाया जाए। अगर शाम तक उसे हमारे सामने हाजिर नहीं किया गया तो हम सारे दरबारियों को कोड़े लगवाएंगे। वजीर ने बादशाह को सलाम किया और फिर वो बुलबुल की खोज में निकल पड़ा। दरबारियों ने जब सुना कि बादशाह ने कोड़े लगवाने की धमकी दी है तो उनके पैर कांपने लगे। वे भी वजीर के साथ इधर उधर दौड़े, इसके पास उसके पास, लेकिन सब बेकार, कोई भी बुलबुल का पता न दे सका। हारकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अंत में बावर्ची खाने के पास एक गरीब लड़की मिली जिसने कहा, हाँ, उस बुलबुल को मैं खूब जानती हूँ। वो कितना अच्छा गाती है। मेरी गरीब माँ समुंदर के किनारे रहती है। मैं रोज उसके लिए यहाँ से जूठन बटोर कर ले जाती हूँ। लौटते समय जब मैं जंगल में थोड़ी देर रुकती हूँ तो उस बुलबुल का गाना सुनती हूँ। वह इतना अच्छा गाती है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वजीर बोला, बादशाह सलामत उस बुलबुल का गाना सुनना चाहते हैं। हम तुम्हें इसके बदले में बावर्ची खाने में काम दिलवा देंगे और तुम्हें रोज बादशाह की जूठन मिला करेगी। हमें उस बुलबुल के पास ले चलो। लड़की मान गई और उन लोगों को जंगल में ले गई। रास्ते में एक कौवा बोलने लगा। उसे सुनकर दरबारियों ने कहा, वाह, यह बुलबुल कितना अच्छा गाती है। अब हमें बुलबुल का पता मिल गया है। हम बादशाह सलामत की सूझ की दाद देते हैं। असल में ये दरबारी किसी तरह ये खुशामद करना चाहते थे। उन्होंने आज तक कभी बुलबुल का गाना सुना नहीं था। वो लड़की ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, नहीं नहीं, ये तो कौवा है। बुलबुल की बोली अभी थोड़ी देर में सुनाई देगी। थोड़ा आगे चलने पर वह लोग उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां बुलबुल रहती थी। अचानक बुलबुल ने गाना शुरू किया और दरबारी उसके गाना सुनकर दंग रह गए। ऐसी मीठी बोली उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। वो लड़की बोली, छोटी बुलबुल, प्यारी बुलबुल, बादशाह सलामत तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। ठीक है, खुशी से सुने। बुलबुल बोली और फिर से गाने लगी। इस बार वजीर बोला, वाह, कितना अच्छा गाती हो तुम। बादशाह सलामत ने तुम्हें आज शाम महल में बुलाया है। वहां तुम्हारा गाना होगा। तुम हमारे साथ चली चलो। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा गाना जंगल के पेड़ों के बीच ज्यादा अच्छा लगता है।
बुलबुल बोली, और उन लोगों के साथ चल पड़ी। बादशाह एक बड़े भारी सजे सजाए कमरे में हीरे मोती से जड़े तख्त पर बैठा था। उसके सामने सोने की एक तख्त लगी थी जिस पर बैठकर बुलबुल गाने वाली थी। दरबार खचाखच भरा था। बुलबुल को उसकी जगह बिठाया गया। उस गरीब लड़की को भी दरबार में खड़े होने की इजाजत मिल गई। बादशाह ने इशारा किया और बुलबुल गाने लगी। इतना अच्छा गाना सुनाया बुलबुल ने, बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। दरबारियों का भी मन भर आया। आज तक किसी ने ऐसा गाना नहीं सुना था। बादशाह ने खुश होकर बुलबुल को सोने की जूतियां इनाम में देनी चाहिए, लेकिन वो बोली, नहीं सरकार, मुझे इनाम मिल गया है। मेरा गाना सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। इसके बाद उसमें एक और गाना सुनाया। इसके बाद उस बुलबुल को महल में ही रख लिया गया। उसके लिए एक सोने का पिंजरा मंगाया गया। उसको दिन में 2 बार और रात में 2 बार उड़ने की इजाजत थी। बाहर नौकर उसकी देखभाल के लिए तैनात किए गए। उसके पैर में रेशम की एक डोरी बांध दी गई। जब भी वो उड़ती थी तो डोरी का दूसरा सिरा एक नौकर के हाथ में रहता था। पूरे देश में अब उस चिड़िया की तारीफ होने लगी। दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, बादशाह के नाम उसके किसी मित्र ने तोहफा भेजा। वो एक डिब्बे की शक्ल में था। उस पर लिखा हुआ था बुलबुल। जब डिब्बा खोला गया तो उसके अंदर से एक नकली बुलबुल निकली। देखने में वो असली बुलबुल की तरह ही थी, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत थी। वो पूरे हीरे मोती की बनी हुई थी। जब वो गाती थी तो हीरे जवाहरात की बनी हुई उसकी पूंछ बड़े मजे में हिलती थी। ये बुलबुल चाबी धरने पर एक गाना गाती थी जो बिल्कुल असली बुलबुल की तरह होता था। बस इसी गाने को वो बार बार दोहराती रहती थी। बादशाह इस खिलौने को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने नकली बुलबुल को भी असली बुलबुल के पास एक पिंजरे में रखवा दिया। उसने हुक्म दिया कि दोनों बुलबुल एक साथ गाना सुनाएं। लेकिन ये बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि नकली बुलबुल नकली ढंग से गाती थी और असली बुलबुल अपने असली ढंग से गाती थी। इसके बाद नकली बुलबुल का गाना कई बार सुना गया। फिर बादशाह को असली बुलबुल का गाना सुनने की इच्छा हुई, पर यह क्या असली बुलबुल कहा गई? वो शायद खिड़कियों से उड़कर अपने जंगलों में चली गई थी। बादशाह को बड़ा बुरा लगा। उसने बुलबुल के लिए हर तरह का इंतजाम कर रखा था, फिर भी वह इस तरह से भाग गई। राज्य के संगीताचार्य ने बादशाह को समझाया, हुजूर, उसका गम न करे। ये नकली बुलबुल इस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत बुलबुल है। ये जिस धुन में गाती है और संगीत का इसे इतना ज्ञान है, उतना बड़े से बड़े गवेह को भी नहीं होगा। एक दरबारी बोला, हाँ हुजूर, इसके साथ इतना तो है कि हमें पता रहता है कि इसके बाद वो कौन सा गाना सुनाएगी, लेकिन असली बुलबुल के बारे में ये सब कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो जो मन में आता है गाती है और किसी की परवाह नहीं करती। इसके अलावा हम इसको खोल कर देख सकते हैं और टूट फूट होने पर इसे सुधार सकते हैं। ये हमेशा हमारे पास रहेगी। इसके मरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। असली बुल तो एक ना एक दिन मरने वाली ही है। दूसरे दरबारियों ने भी इस बात का समर्थन किया। ये तय हुआ कि अगले इतवार को इस बुलबुल का गाना आम जनता को भी सुनाया जाए। बादशाह राजी हो गया। इतवार के दिन नगर के बहुत से लोगों ने नकली बुलबुल का गाना सुना। सुनकर सब दंग रह गए। भीड़ में एक मछुआरा भी था। उसने समुंदर के किनारे जंगल में असली बुलबुल का गाना सुना था। वो बोला, हाँ, सुनने में इसका गाना अच्छा लगता है, करीब करीब असली बुलबुल की तरह ही, लेकिन इसके गाने में कोई कमी मालूम पड़ती है जो असली बुलबुल के गाने में नहीं थी। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हुक्म निकालकर दरबार के अपमान के अपराध में असली बुलबुल को देश निकाला दे दिया। अब राज्य में नकली बुलबुल का बोलबाला था। दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने के लिए आते थे। बादशाह के यहाँ नकली बुलबुल की खूब देखरेख की जाती थी। रात को उसे बादशाह के पलंग के पास रख दिया जाता था। बादशाह ने नकली बुलबुल को अपने दरबार के सबसे बड़े गायक का खिताब दिया था। 1 साल बीत गया था। अब न सिर्फ बादशाह बल्कि उसके दरबारी भी नकली बुलबुल का गाना सीख गए। अब जब भी ये बुलबुल गाती थी तो इसके साथ कोई न कोई आदमी जरूर गाता था। एक दिन की बात है, बादशाह अपने पलंग पर लेटा हुआ था और नकली बुलबुल का गाना सुन रहा था। इतने में अचानक कुछ खर खर की आवाज हुई और बुलबुल का गाना बंद हो गया। बादशाह चौंक पड़ा। उसने फौरन सबसे पुराने हकीम को बुलाया। हकीम दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन भला वो क्या कर सकता था। फिर एक कारीगर को बुलवाया गया। उसने चिड़िया का पुर्जा पुर्जा खोला और फिर किसी तरह से उसे ठीक कर दिया। अब नकली बुलबुल बहुत थोड़ा गा सकती थी। उस कारीगर ने कहा, सरकार, अब ये गाएगी तो लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं गा सकेगी। ये सुनकर बादशाह और उसके दरबारियों को बड़ा अफसोस हुआ। अब नकली बुलबुल साल में सिर्फ एक बार गाती थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से। संगीताचार्य अब भी उसकी तारीफ करते थे और उनकी बातों को कोई नहीं काट सकता था। इस तरह 5 साल बीत गए।
अचानक राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया। बादशाह बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि लोगों को अब उसके बचने की आशा न रही। उसकी जगह नया बादशाह भी चुन लिया गया। बादशाह अपने पलंग पर पड़ा था। उसका चेहरा उतर गया था और शरीर ठंडा होने लगा था। दरबारियों ने समझा बादशाह मर चुका है। वे उसे छोड़कर नए बादशाह से मिलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बादशाह अभी मरा नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके सीने पर कोई बैठा है। उसने आंख खोल कर देखा तो सचमुच मृत्यु उसके सीने पर चढ़कर बैठी थी। इस समय उसने बादशाह का ही मुकुट लगा रखा था और शाही लबादा ओढ़ रखा था। इस लबादे में से तरह तरह के चेहरे झांक रहे थे। इनमें से कुछ सुंदर थे और कुछ बहुत ही बदसूरत और भयावने थे। ये बादशाह के अच्छे और बुरे कर्म थे जिन्हें उसने अपने जीवन में किया था। ये भयानक चेहरे एक के बाद एक बादशाह से पूछ रहे थे, क्या तुम्हें याद है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए? और फिर वे बादशाह को गालियां देने लगे और धमकाने लगे। बादशाह घबरा पड़ा और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी को नहीं पहचानता। उसने अपने नौकरों को आवाज देकर कहा, गाना शुरू करो, ढोल बजाओ, बड़े बड़े ढोल और नगारे, ताकि उनकी बातों को कोई सुन न सके। लेकिन मौत के लबादे में छिपे हुए वे डरावने चेहरे चीखते रहे और जोर जोर से हंसते रहे। बादशाह ने अपने पास रखी नकली बुलबुल से कहा, गाओ गाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया है, अपना गाना सुनाओ, आखिरी वक्त कम से कम तुम्हारा एक गाना तो सुन लो। लेकिन हीरे जवाहरात की चिड़िया चुप रही, उसमें से एक शब्द भी नहीं निकला। कोई उसमें चाबी देने वाला ही नहीं था। इतने में अचानक खिड़की में से मधुर संगीत के स्वर बादशाह के पास तक आने लगे। असली बुलबुल बाहर एक डाल पर बैठी गा रही थी। उसे बादशाह की बीमारी की खबर मिल रही थी। वो उसे शांति देने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए अपना गाना सुनाने आ पहुंची थी। जैसे जैसे वो गाती थी, बादशाह की आंखों के आगे से मृत्यु का वो भयानक रूप हटता जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु खुद बुलबुल का गीत सुनने लगी और उससे बोली, गाओ, खूब गाओ। बुलबुल ने मृत्यु से कहा, मैं तुम्हें अपना गाना तो सुना सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में वादा करो कि तुम अपना लबादा और मुकुट वगैरह मुझे सौंप दोगे। मृत्यु ने अपना मुकुट वगैरह बुलबुल को सौंप दिया और उसका गाना सुनना शुरू कर दिया। उसका गाना सुनते सुनते मृत्यु को अपने लोग की याद आने लगी और वो अधिक देर वहां ठहर नहीं सकी, फौरन चली गई। बादशाह बोला, बुलबुल, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। आज तुमने अपना गाना सुनाकर मुझे मौत के पंजे से बचाया है। मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ। मैंने तुम्हें अपने देश से निकाल दिया था, लेकिन तुम मुझे भूली नहीं और ऐन मौके पर आकर तुमने मेरी मदद की। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ? ये कहते कहते बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बुलबुल बोली, सरकार, मुझे अपना इनाम तो तभी मिल गया था जब पहली बार मेरा गाना सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप सो जाइए, मैं आपको गाना सुनाती हूँ। वो गाना गाने लगी और बादशाह सो गया। थोड़ी देर में उसे गहरी नींद आ गई। बहुत दिनों से उसे ऐसी नींद नहीं आई थी। बुलबुल गाती रही, धीरे धीरे रात बीतने लगी। कुछ देर बाद सवेरा होने लगा। बादशाह की नींद खुली। अब वो स्वस्थ था और उसके शरीर में ताकत आ गई थी। रात भर उसे कोई देखने नहीं आया, क्योंकि सभी लोगों ने सोचा वह तो मर गया है। सिर्फ बुलबुल ही रात भर उसके सिरहाने बैठी रही और गाती रही। बादशाह ने उससे कहा, मेरी अच्छी बुलबुल, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब तुम्हें किसी बात के लिए तंग नहीं किया जाएगा। जब इच्छा हो गाना और जब इच्छा ना होना गाना। अब मैं इस नकली चिड़िया को तोड़ डालूंगा। नहीं हुजूर, ऐसा न करें। बुलबुल ने कहा, यह नकली चीज थी, जो कुछ इसके बस में था किया। मैं महल में नहीं रह सकूंगी, जब चाहूंगी यहाँ आ जाया करूंगी। मैं यही खिड़की के पास पेड़ पर बैठकर गाया करूंगी। मेरे गाने से आपका मन प्रसन्न होगा। मैं दूर दूर तक घूमती हूँ, मछुआरों को मछली पकड़ते और किसानों को खेतों में मेहनत करते देखती हूँ। मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। बादशाह ने कहा, क्या? वो बिल्कुल ठीक हो गया था और उठकर कमरे में टहलने लगा था। वो ये कि आप किसी को ये न मालूम ना होने दें कि एक चिड़िया आप तक समाचारों को पहुंचाती है। बादशाह ने वादा किया और बुलबुल वहां से उड़ गई। सवेरे जब दरबारी देखने आए तो बादशाह को इस तरह टहलते हुए देखकर दंग रह गए और उससे क्षमा मांगने लगे।